सीए करना है, आ तो गए हैं, डर लग रहा है। स्टार्ट तो कर लिए लेकिन सही जा रहे हैं कि नहीं, और क्या क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है इंस्टीट्यूट की, कैसे एक बार में सीए बन जाए, कैसे परिवार का नाम रोशन कर जाएं, अपने आप को कहीं स्टैब्लिश कर पाएं, क्या मैं कर पाऊंगा? ऐसा सवाल हर सीए एस्पिरेंट के मन में घूम रहा है, चाहे वो फाउंडेशन में हो, चाहे वो इंटर में हो, चाहे वो फाइनल में हो। जब तक कि वो सीए नहीं बनता है, हर समय यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है। अरे आप अकेले नहीं हैं, हर सीए के स्टूडेंट के दिमाग में यही सवाल है, हर लेवल पे। जब 2004 में मैं भी सीए की जर्नी स्टार्ट किया था, आप जैसा ही सवाल दिमाग में लेकर बोझ बनाकर घूमता रहता था। तब हमारे जो सीए के टीचर थे, उन्होंने एक मूल मंत्र हमें दे दिया था, जिससे मेरा क्या, हमारे पूरे स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता था, सबका एक एक बार में ही सीए हो गया। आप नहीं जानना चाहेंगे वो कैसे, वो मंत्र क्या था? बिल्कुल जानना चाहिए। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। Hey guys, I am CA Satish Jalan. I am teaching CA students from past 14 years. And इन CA students को बेस्ट गाइडेंस देने का मैं कसम खा चुका हूं, और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैं अपने YouTube के लिए बनाना शुरू कर दिया हूं। और अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेना है तो बस ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको पता तो चले, नहीं तो पता कैसे चलेगा। और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हो जिसके लिए आपको लगता है कि सर आप प्लीज़ और एक वीडियो बनाएं, तो ज़रूर बेझिझक कमेंट्स में डालें। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और आपको आपके सवाल का जवाब किसी वीडियो के थ्रू या किसी और तरीके से देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि सीए फाउंडेशन कि हमने इंस्टीट्यूट में तो एडमिशन ले ली थी, दोस्त के चक्कर में फॉर्म भराए थे कि बस लास्ट डेट है, वरना सीए का 6 महीना का टर्म छूट जाएगा। जिस दिन फॉर्म भरा था उसके ठीक अगले दिन से क्लास 12 के बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा था। कुछ नहीं मालूम सीए क्या होता है, उसके पहले तक माथे में कोई ने डाला ही नहीं था सीए बनना है। बोर्ड का एग्जाम खत्म होते होते 1 महीना लग गया। उसके बाद पता चलता है कि अब सीए की तैयारी करनी है और फिर रिजल्ट आएगा तो कॉलेज में दिमाग लगाना है। तो अब सीए की तैयारी कैसे की जाए? कोई दूर दूर तक घर में सीए नहीं, कैसे तैयारी की जाए? तो वही दोस्त लोग जहां पे हम, वहां पे लकीली वो सारे के सारे, किसी के दूर दराज में भी कोई सीए नहीं, कोई जानता ही नहीं सीए को, पढ़ने चले गए सीए। तो किसी एक दोस्त के जीजा जी पता चला कि सीए थे, तो उन्होंने पता किया, वो पुराने सीए थे थोड़े, पता किया आज के ज़माने में अब सीए बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला भाई और तो ज़्यादा नहीं पता चला है, सिर्फ इतना पता चला है कि यहाँ जाकर आप लोग क्लासेस लेना शुरू करो। क्लासेस के लिए जैसे तैसे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि रुपए दीजिए, वहाँ पे रुपए देने हैं। और वहाँ जाके देखा कि अरे कहाँ 10-20 लोग के साथ 11-12 में पढ़े थे और ये 300 लोग बैठे हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। भाई वहाँ तो सर हम लोगों को जानते थे, यहाँ पर हम अपनी पहचान भी खुद ही नहीं बना पाएंगे, हमें हमारे दोस्त पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। लेकिन समझ में आया चलो ये नया जर्नी, इसका भी मजा लो। घबरा के जाके ऊपर बैठ गए, सर पढ़ाते लिखते, रोज रोज बस वही चल रहा होता, समझ ही नहीं आता घर जाके क्या करे। घर जाके वही क्रिकेट खेलना, वही जो घर में डोमेस्टिक गेम्स है वो सब खेलना, जो इन जनरल हम लोग क्या करते थे। तो
अचानक से वो दोस्त के जीजा जी है उस दिन हमें बिल्डिंग में आके हमें पकड़ लिए, तुम लोग क्या कर रहे, तुम लोग तो सीए ज्वाइन किया। और हाँ सीए ज्वाइन किया, तो ये सब क्या कर रहे हैं, टाइम कैसे मिल रहा है तुम लोग को। अरे मतलब क्लास तो करा है और क्या करना है, ऐसे थोड़ी ना होता है खाली क्लास करके आके सी बन जाओगे। बोले तो करना क्या है, अरे जाओ अपने सर से पूछो, मैं क्या जानू, तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस दिन होश हक्के बक्के हो गए कि कर क्या रहे यार, समझ ही नहीं आया, किसने बताया ही नहीं, मम्मी पापा को मालूम ही नहीं, उनको लगता है बस क्लास जा रहे तो हो जाएगा, और किसी ने बताया ही नहीं। उनसे पूछे वो भी अधूरा सवाल छोड़ दी, जाओ सर से पूछो। अब सर हमारे जो थे वो एक बॉडी बिल्डर सर, उनसे बात करने में डर लगता था हम लोगों को कि डांट देंगे तो क्या होगा, इतने जन के सामने कैसे पूछे। तो हमने ग्रुप में प्लान बनाया कि सर के पास जाएंगे और ऐसे ऐसे तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, पूरा डिवाइड किया, ठीक है। फिर जो हम लोगों के ग्रुप में थोड़ा सा हिम्मत वाला था उसको वॉलंटियर बनाया कि भाई तू ये आगे लीडर बन के बात कर, हमारी तो हिम्मत ही नहीं, हम सब पीछे चुपचाप खड़े रहेंगे, कल को सर ने कुछ बोल दिया तो भाई उसने एक अच्छा काम किया, सर को बोला सर इफ़ यू डोंट माइंड हम लोग क्लास के बाद आपसे 10 मिनट बात करना चाहते हैं। तो उसने इस तरह से हमें बचा लिया कि क्लास में तो बेइज्जती नहीं होगी, क्लास के बाद 10 मिनट बात करना चाहते हैं, ये सोचकर सर भी बोले ठीक है। क्लास के बाद सब चले गए, हम लोग रुक गए तो उन्होंने पूछा बोलो बेटा क्या बात है। तो हम लोगों ने एक ही सवाल सर के सामने रखा, सर कल हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमारे एक जीजा जी हैं जो सीए थे, पहले ही पास कर चुके थे, उन्होंने आके हमें ऐसे डांटा वाटा, अब आप ही हमें बताइए हमें आगे करना क्या है। वो हंसने लगे, बेटा अब तुम लाइन पे आ गए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो उसके बाद उनको इग्नोर मार देते हैं, आप लोग सीरियसली ले लिए, बेटा अब तुम लाइन पे आ गए, अब तुम लोग सब के सब यहाँ पे सीए बनोगे। वो बात सुन के अच्छी भी लग रही थी तो डर भी लग रही थी कि अरे हो क्या रहा है, सर बोल क्या रहे यार। हम लोगों ने सीधा बोला सर कहाँ से सर, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, 1% रिजल्ट होता है, हम लोग क्या इतने पोटेंशियल वाले हैं। यस इट इज पॉसिबल। सर ने बोला यस आप सब कोई सीए बन सकते हो। कैसे बन सकते हैं। उस कॉन्वर्सेशन में सर ने कई सारी बातें हमें बताई, जिसमें से एक बात ऐसी छा गई मन में, हम सब के, एक के नहीं हम सब के जितने लोग उस समय रूम में खड़े थे, कि हम लोग वापस सर से मिलने के बाद सर के बिल्डिंग के नीचे रुककर ग्रुप बनाए, 10-15 मिनट और डिस्कस किया, फिर सब के सब मिल के एक ही दोस्त के घर गए, वहाँ पे बैठ के 2 घंटा डिस्कस किया, और नेक्स्ट डे से तो पूरा गेम चेंज। अब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन हमारा एक टाइम था, वो डिफाइन कर दिए थे, और कहीं ना कहीं खुशकिस्मत हम ये थे कि हमें वैसे साथी मिले, हमारे वैसे दोस्त थे जो सब मिल के सीए बनना चाहते थे। तो एक भी अगर झुकता या हिलता डुलता तो उसको खींच लिया जाता था कि क्या हुआ, चलो चलो चलो। तो सारे दोस्त मिलके यदि एक ही काम कर रहे हैं, वो यदि सभी पढ़ रहे हैं, तो आप कहाँ भटकने जाओगे। भटकने के लिए भी तो इंसान को एक साथ चाहिए ना। तो हमारे सारे साथी मिलके पढ़ ही रहे थे, तो हम अकेले जो भटक रहे होते थे वो भी साथियों के चक्कर में पढ़ने ही आ जाते थे। साथ का भी बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्त। इसलिए शायद वो सर को मालूम पड़ गया था ये इतने लोग हैं ना साथ में, लोग देखना सब के सब सीए बनेंगे। शायद वो अकेले जाता तो उनको डाउट होता कि ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। सबसे पहला उसूल, सीक्रेट जो एक सीए की जर्नी में आपको चाहिए, वो है साथी, योर सर्कल। अब ये सर्कल हम कहां से लाए सर? ये सर्कल देखिए, जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो वहां पे जाके बन जाते हैं। स्कूल के दोस्त होते हैं जो साथ में सीए करते हैं, कॉलेज के दोस्त होते हैं जो साथ में ज्वाइन करते हैं। सर अब तो डिजिटल वर्ल्ड हो गया, अब तो हम जानते ही नहीं किसी को। तो इंटरेस्टिंगली
डिजिटल से बहुत सारा एडवांटेजेस भी आ गया है कि अब आप सोशल नेटवर्क के थ्रू भी बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं और वो आपको जेन्युइनली हेल्प करते हैं। अरे सोशल मीडिया में सोशल चैट्स के थ्रू, सोशल नेटवर्क के थ्रू लोगों की शादियां तक हो जाती है। आप क्या एक ऐसा साथी नहीं खोज सकते जो सीए कर रहा हो? बस उसके साथ सोशल रिलेशन ही बना के रखना है, और क्या, विद सेफ डिस्टेंस, राइट? तो आपका काम वहां से शुरू होता है कि आपके इर्द गिर्द कौन है जो आपको खींच लेता है। हमारे वो दोस्त, वो साथी, हम तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि किसी दिन ऐसा भी हुआ था कि ट्यूशन तो चले गए, जानबूझ के यही मूड में गए थे कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे, बस ट्यूशन की मस्ती करेंगे। तो हमारे जो दोस्त होते थे वो बोलते थे, ये रहा मेरा बुक, ये रख, पढ़। सीरियस था तो वो तो बिना बुक के पढ़ लेता था। मेरे साथ अपना बुक को मुझे देखकर उसमें खुद घुस के पढ़ लेता था। तो नहीं, तुम मार्किंग करेगा, मैं नहीं करूंगा। अरे बुक तेरा, नहीं तुम करोगे मार्किंग, वरना तुम इधर उधर बर्ड वॉचिंग करोगे। ध्यान आ रहा है? ऐसे रोक लेते थे दोस्त। वो दोस्त बहुत जरूरी होते हैं सीए की जर्नी में। ऐसे दोस्त जो आपको हर समय कनेक्टेड रखे। कैसे मिलेंगे? मैंने बताया ना, स्कूल से। कोई भी, मान लीजिए डिजिटल दुनिया में आप हैं यदि, तो कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन उस डिजिटल दुनिया के कारण, कोई वेबिनार्स होते हैं, कोई भी सामूहिक प्रोग्राम होता है जिसमें लाइव सब कोई आते हैं, इन्वॉल्व होइए। कई सारे दोस्त हमारे इंस्टीट्यूट में आने जाने से बन गए थे। कई सारे होते हैं ना इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बन गए थे। बहुत बार होता है शुरुआत से नहीं मिलते हैं, ऐसा भी होता है, बीच में जाके मिलते हैं, ऐसा भी होता है। आपको तलाश जारी रखनी। दूसरा सीक्रेट मंत्र आपको बताने जा रहा हूं कि ये सीए कोर्स, एक कबीरदास जी का दोहा आता है, आपने सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसा सुना होगा आपने। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। वही चीज सीए कोर्स आपसे एक्सपेक्ट करता है कि बेटा जो पढ़ाई कल करना है उसको आज कर, और जो आज करना है उसको अभी कर। बट आज का नया जनरेशन कैसे चलता है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, करने की क्या जल्दी है जब पढ़ना है बरसों। ऐसा नहीं है। आपका सीए एक डिफाइंड टाइम में ही होना चाहिए। वो टाइम यदि आप डिफाइन कर दोगे तो सीए जरूर बनोगे। और उसके लिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाला थ्योरी चलता है। कोई भी पढ़ाई को डेफर नहीं करना है। तीसरा बात, रूल यहां पर 100% का बहुत चलता है। 100% क्या है? 100% सिलेबस पढ़ो, 100% रिवीजन करो, और 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ। बहुत बार स्ट्रेटजीज आपको लोग अलग अलग बताते हैं कि 100 नहीं होता, तो ABC एनालिसिस करके 8 ही पढ़ ले, 2 छोड़ दे, 6 ही पढ़ ले, 4 छोड़ दे, वो सब नहीं चलता है यहाँ पे। इंस्टीट्यूट एक ऐसा, मुझे लगता है, गॉड फादर है कि उसको पता चल जाता है कि बेटा तुम ये नहीं पढ़ के आए ना, पटक पटक के वो देंगे आपको। यानी कि आपको वो उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे जो आप छोड़ के आए हो। और वो हर बच्चों के साथ हर टर्म में, हर एग्जाम में होता है। तो खेल पूरा 100 का है। 100% सिलेबस पढ़ो, 100% रिवीजन करो, रिवीजन में भी कुछ छोड़ना नहीं। 100% अटेम्प्ट करने का गोल को लाओ। बहुत बार लोग बनाते हैं कि हम एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, हम तो धीरे ही लिखेंगे लेकिन एक क्वेश्चन छोड़ आएंगे। ये नहीं कि हम स्पीड बढ़ाएंगे और पूरा 100% करके आएंगे। माथा में बैठा लीजिएगा, 100:100:100। कसम खाइए, मैं अपने किताबों पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं 100% पढ़ूंगा, 100% रिवीजन करूंगा, 100% अटेम्प्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो एक अंदर से ऑटो सजेशन आता है, यस तुम करोगे,
तुमने कसम खाई है। खैर, नेक्स्ट बात आती है, ये सीए की जो जर्नी है ये कहता है कि बेटा पढ़ाई पहले, बाकी सब बाद में। फर्स्ट इज योर स्टडी। हु यू आर, यू आर अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का ड्यूटी है स्टडी करना। आई एम अ टीचर, माई ड्यूटी इज टीचिंग। तो मेरे लिए जिंदगी में सबसे पहला काम है टीचिंग, बाकी सब बाद में। मेरे लिए मेरा सबसे पहला काम होता है टीचिंग, मैं बाकी सब बाद में करता हूँ। बाकी सबको करने के चक्कर में टीचिंग को अगर लास्ट कर दूंगा तो कोई मुझे टीचर कहेगा? वैसे ही आप स्टूडेंट हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी को समझिए। ड्यूटी है स्टडी करना और वो सबसे पहला काम है। अगर 24 घंटे में सबसे ज़्यादा देर कुछ करोगे तो वो है स्टडी, तब आप स्टूडेंट कहलाओगे। बाकी सबको बाद में। अकाउंट्स बनाते समय होता है ना बैलेंसिंग फिगर, तो सबसे पहले स्टडी को डेबिट मारो, बैलेंसिंग फिगर रेस्ट, देखेंगे टाइम बचेगा तो करेंगे। बट होता क्या है, स्टूडेंट बह जाते हैं, वो सोचते हैं ये भी मौका चला जाएगा। एग्जाम तो साल में 2 बार होता है। Where there is will, there is way. After every November, there is May. Work, work, never surrender. After every May, there is November. ऐसे सोचने से थोड़ी होता। साल में अगर 2 बार एग्जाम होता है तो इसका मतलब आप बाकी सबको पहले करेंगे जो 1 बार आता है, और एग्जाम 2 बार होता है तो सब चीज पढ़ाई का काम को डिले कर देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपका एग्जाम टर्म आप खुद डिफाइन करते हो, जो हो सकता है मे डैश डैश ईयर लिख दीजिए, खत्म। वही है, वो साल में 1 ही बार आता है, जिंदगी में 1 बार आता है। जैसे मई 2022 जिंदगी में 1 बार आएगा। मई नवंबर मत देखिए, मई 2022 एक पल जिंदगी में 1 ही बार आता है। अभी ये जो पल है ये आपकी ज़िंदगी का एक आखिरी पल है। ऐसे तो देखना जाए तो दिन में 24 घंटा है, बट एक पल ज़िंदगी का एक आखिरी ही होता है, अगला पल एक नया पल होता है। तो आप लॉस में चले जा रहे हो डेफर कर करके। अगर आपके मन में बैठ गया पढ़ाई मेरा सर्वप्रथम धर्म है, आप देखिए आते रहेंगे घर में फंक्शंस, आते रहेंगे बर्थडेज, आते रहेंगे कोई ना कोई एपिसोड्स, आते रहेंगे कोई ना कोई व्हाट्सएप पे चैट्स, आते रहेंगे कोई ना कोई मूवीज। आपको अपना गोल पहले निर्धारित करना है। हमने देखा है हमारे कुछ घर में ही पढ़ने वाले मेंबर्स जो अपने सगे भाई बहन की शादियों में भी बाराती बन के आए हैं टाइम पर, बस अटेंडेंस लगाने और फिर चले गए हैं अपने सगे भाई बहन के शादी में, क्योंकि उनको पता है कि मेरा भाई का जीवन में शादी पहली बार है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये मेरा एग्ज़ाम भी पहली बार और आखिरी बार मुझे रखना है। भाई तो मेरे साथ आगे भी रहेगा, ये एग्ज़ाम मेरे साथ पहली बार और आखिरी बार समय बिताता है। जिसने इस बात को मान लिया वो आगे निकल गया। नेक्स्ट, सीए आपसे डिमांड करता है कि आप कैसे 2 अपोजिट्स को बैलेंस करो। जैसे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो कुछ बोलते हैं हमसे थ्योरी नहीं पढ़ा जाता, हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। कुछ बोलते हैं हमसे प्रैक्टिकल नहीं होता, हमसे थ्योरी ज़्यादा हो जाता है। 2 अपोजिट है, बट बैलेंसिंग करना ही आपका धर्म है। आप वन साइडेड चल ही नहीं सकते, आपको दोनों का बैलेंसिंग सीखना ही होगा। अपनी वीकनेस पे काम करना पड़ेगा। थ्योरी नहीं आता, थ्योरी पढ़ना सीखो, समझना सीखो। प्रैक्टिकल नहीं आता, उसको समझना सीखो। कमजोरी पे काम करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे हम समझ सकता है, हम रट नहीं सकता है। कुछ बोलते हैं हम रट सकता है, हम समझ नहीं सकता है। आप बोलेंगे हम सिर्फ समझ के जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, बोलेंगे हम सिर्फ रट के जाएंगे तो सिर्फ पास हो जाएंगे। बैलेंसिंग लगता है, बैलेंसिंग। समझ के याद भी रखना सीखो। खाली समझोगे तो क्या होगा ना, दिमाग उस 3 घंटे में पता नहीं क्या क्या शब्द से आंसर निकालेगा जो एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा। इसलिए याद रखना भी जरूरी होता है, जिससे आंसर का एक स्ट्रक्चर निकल जाए। फाइनल वाले स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा होता है काम करो और पढ़ाई करो। बोलते हम काम कर सकता है या हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम दोनों नहीं कर सकता। बैलेंसिंग करना होगा।
जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान का मूल मंत्र यही है, ये सक्सेसफुल बनने का मूल मंत्र यही है कि जो मल्टीटास्किंग कर सकता है और बखूबी कर सकता है। मैंने कभी कोई कार्टून में सुना था, कार्टून इमेज में देखा था कि क्या होता है ना कि एक मैनेजर का इमेज दिखा रहा है, वाइट सूट पहले चल रहा था, वाइट सूट पूरा, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, वाइट टेबल, वाइट फोन्स पड़े हुए हैं, और एक टेबल पे अगर वो मैनेजर है तो बहुत सारे फ़ोन, उस समय मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन्स, तो नॉर्मली एक मैनेजर के टेबल पे मल्टीपल फ़ोन्स पड़े रहते थे। फिर बाद में ज़माना बदला कि वो एक ऐसा यूनिट आ गया फ़ोन का जो एक ही फ़ोन में मल्टीपल कनेक्शंस आप अटैच कर सकते हो, अलग बात है। बट उस ज़माने में ऐसा मैंने एक इमेज कभी कार्टून में देखा था, और दिखा रहा था कि एक मैनेजर है, मैनेजर का बॉस मतलब मल्टीपल फ़ोन्स मतलब वो एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकता है। तो वो मेरे दिमाग में तो बहुत अच्छे से बैठ गया था। और कहीं से मुझे सुनने में आया था कि जो मेल होते हैं वो मल्टीटास्किंग में कमज़ोर होते हैं और फीमेल मल्टीटास्किंग में तेज़ होती हैं। मैंने तो अंदर ही अंदर कसम खा ली कि बीट करके रहेंगे, देखेंगे हम भी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं कि नहीं, ये बायसनेस को ख़त्म करेंगे हमेशा के लिए। और वो एक दिन है, और आज एक दिन है कि आई एम वेरी मच केपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग। और मल्टीटास्किंग डजंट मीन डूइंग टू मेनी थिंग्स टुगेदर, इट नीड्स टू बैलेंस द वर्क दैट यू आर डूइंग इन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं दिमाग को आप कितना जल्दी स्विच कर सकते हो उसके ऊपर भी है। आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं करना, वर्क, स्टडी, बीच इंटरमीडिएट में क्या रहता है, कॉलेज, क्लासेस, फिर सेल्फ स्टडी। आप बोलेंगे हम सिर्फ कॉलेज जाएंगे तो हम ना क्लासेस जाएंगे ना हम स्टडी करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। सिर्फ हम क्लासेस करेंगे तो हम कॉलेज नहीं करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। कॉलेज, क्लासेस, सेल्फ स्टडी, सब कुछ आपको मैनेज करना है। उसके अलावा अगर बैलेंसिंग फिगर में टाइम बचे तो मौज उड़ाओ, जो मस्ती करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मज़ेदार। आई होप आपको आनंद आ रहा है, आपको कुछ रियलिटी समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है कि एक सीए से उम्मीद ये की जाती है इंस्टीट्यूट से कि वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को एज इज बेसिस पे ना ले, वो उसमें एक्सप्लोर करें, तो ना छनाई करें, अंदर घुसे। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम लोग वर्ड चार्टर्ड से क्यों बुलाते हैं? चार्टर्ड मतलब ऑथेंटिकेटेड, या किसी ने उसको अधिकार दिया है तो वो बना है। अधिकार पाया हुआ अकाउंटेंट, क्या चीज़ का अधिकार दिया गया उसको कि आप उसका अकाउंट स्टेटमेंट अच्छे से दिखाओ, वो उसको अंदर से छान छान के देखेगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है। अगर मैं आपको अपना अकाउंट्स दिखा दूं, बोल देखो, तो ऊपर से आप देखोगे वो ये जर्नल है, ये लेजर है, ये ट्रायल बैलेंस है, ये पीएल है, बैलेंस शीट है, टैली हो रहा है बस। बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो उम्मीद नहीं की जाती कि बस आप खाली देखो, उससे उम्मीद की जाती है कि आप इसको देख के पता लगाओ कि अंदर में क्या हो रहा है। और जैसे कि कुंडली देख के पता लगाओ कि इसने पास्ट में क्या किया और भविष्य में क्या करेगा, वैसे यू आर काइंड ऑफ दैट एस्ट्रोलॉजर who can read the entire financial statements, can read between the figures, बोलते हैं ना, read between the lines and read between the figures, understand what is going on inside। तो उसके लिए अपने माइंड को हमेशा ऐसा बनाना पड़ता है कि भाई क्वेश्चन कर, क्वेश्चन हाउ, कैसे हुआ, वाई, क्यों हुआ, हाउ वाई की सवाल जब आप रेज करते हो तो आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन से बहुत सारे जवाब मिलते हैं। और नहीं तो जवाब बहुत सारे रेडीमेड नहीं है तो खोजेंगे, गूगल बाबा जिंदाबाद, google.com में जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, टाइम को इंटरनेट पे प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करेंगे। जो भी नॉन वैल्यूएबल टाइम हम लोग बिताते हैं, किसी के वॉल पे जाके कोई पोस्ट कराना या किसी के वहाँ जाके लाइक दबायाना, अननेसेसरी, उन सबको कम करेंगे। उन सबको आज के ज़माने में बहुत कम करने का ज़रूरत है। हमारे ज़माने में ये वाला पॉइंट लागू नहीं था, क्योंकि ये पॉइंट हमारे लिए उस समय था नहीं, हम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होता नहीं था। आपके लिए ये चीज़ है तो सबसे ज़्यादा परेशानी अभी सबसे ज़्यादा यही बोलते हैं ना, पेंडेमिक तो चल रहा है वो ठीक है, एक इन्फोडेमिक भी चल रहा है, चारों तरफ से खबर आ जाती है हर जगह और कंफ्यूज हो जाते हैं फिर किस खबर को ले किसकी बात माने, राइट।
तो अगर सवाल के जवाब प्रॉपर ना मिले तो मैं तो एक सवाल बुक बना के रखता हूँ। ये है मेरा सवाल बुक, इसमें मेरे माथे में जितने सवाल आते हैं मैं लिखते रहता हूँ। मेरे पास भी खुद के पास जवाब नहीं रहते सारे मेरे रिलेटेड सवाल के, तो मैं पूछते रहता हूँ अपने सीनियर से, अपने गाइड से, अपने मेंटोर से। तो आपके सक्सेस मंत्रा में एक नेक्स्ट जो पड़ाव आता है वो होता है एक सक्सेसफुल मेंटर आपके साथ हमेशा होना चाहिए, जिनके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास करोगे, जो वो आपको बोले आप उसको फॉलो करोगे, क्योंकि उनकी बात कोई लॉजिक से ही सपोर्टेड होती है। शायद वो आपको बताते हुए कोई लॉजिक ही बता दे, आपको कन्विंसिंग लगनी चाहिए बस। वो मेंटर आपके कोई सीनियर, आपके कोई फ्रेंड के कोई रिलेटिव या आपके टीचर भी हो सकते हैं। आप मल्टीपल मेंटर्स भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही मेंटर होगा, बट उन्हीं कोई मेंटर बनाना जो सीए आज के ज़माने के हिसाब से समझते हो, राइट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने हमारे एसजेसी इंस्टीट्यूट में एक नई फैसिलिटी स्टार्ट की है, मेंटरिंग फैसिलिटी, जिसमें हमारे कुछ सब्जेक्ट टीचर्स स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट रिलेटेड मेंटर करते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड क्या, बेसिकली वो तो फिर मेंटरिंग एक ऐसा चीज़ है कि उसमें हमें जितना मालूम होता है हम सब चीज़ बताते हैं। हाँ, ये होता है कि एक मेंटर के पास ज़रूरी नहीं होता सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, बट आपको जिस जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर अपने मेंटर से मिलता हो, आप अपने मेंटर्स को क्लासीफाई करके रखो ना, इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ जाऊँगा, इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ जाऊँगा, इस प्रॉब्लम के लिए यहाँ जाऊँगा। यहाँ तक कि मैं खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करते रहता हूँ हर समय। मतलब स्टूडेंट्स सीए बनने के 5-5 साल बाद भी, 7-7 साल बाद भी चला के पूछते हैं, सर ये कैसे करना है आगे लाइफ में, वैसे कैसे करना है। और वैसे आज भी मैं भी आपको पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक आ गया, तो मेरे भी कुछ मेंटर्स हैं जिनके पास मैं भी जाता हूँ, मुझे समझना पड़ता है कि आगे कैसे करना है। सब सवाल का जवाब यदि गूगल ही होता तो हम सब फिर गूगल ही के समर्पण में चले गए होते। गूगल एक आउटलाइन दे सकता है, परफेक्ट आंसर आपको खुद ही सेल्फ एक्सप्लोर करके मेंटर्स से डिस्कस करके निकालना पड़ता है। तो ये जितने सवाल आते हैं उन सब को आपको सॉल्व करना चाहिए, ना कि इग्नोर करना चाहिए, और सवाल हमेशा पैदा करते रहना चाहिए। एक सीए को एक कंपनी इसीलिए रखती है कि ये हमें सवाल कर करके आगे ले जाएगा। आप आर्टिकलशिप में भी जाते हैं ना, तो आप इसीलिए मतलब अपनी अथॉरिटी एज अ स्टूडेंट ही किसी कंपनी में क्लाइंट के यहाँ जमा के आ जाते हो, क्योंकि आप इतने सारे सवाल पैदा कर लेते हो। सवाल ऐसे नहीं कि बस कुछ भी बेतुका पैदा करना है, लॉजिक होना चाहिए, सवाल के पीछे भी वैलिड कारण होना चाहिए। हो गया। लास्टली अब आ जाते हैं असली मूल मंत्र पे, जो हमारे सर ने हमें दिया था और वो आज भी उतनी वैलिड है। उन्होंने एक बात हमें कह दी थी, भाई लोग तुम लोगों को अगर सच्चा सीए बनना है और एक बार में वन शॉट श्योर शॉट सीए बनना है, तो एक मात्र तरीका है, वो है जब भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे उस पढ़ाई का कोई बैकलॉग जमा नहीं करना है। मतलब डेली जाके रिवाइज कर लेना है, जैसे ही किसी दिन ऑफ मिला उस दिन उस वीक का रिवीजन कर लेना है, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हुआ उस चैप्टर का जितना सवाल हमने कराया उसको बना लेना है, और इंस्टीट्यूट मटेरियल में जो सवाल है वो कर लेना है, जो पास पेपर में सवाल है उसको कर लेना है, और ये रूटीन डेली चलना है। एग्जाम के पहले फ्री रहना है, उस समय खेलो, घूमो, आराम करो, लेकिन ये सारा काम हमारे साथ साथ तुम लोग अगर चला लोगे तो तुम्हें सी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, ऐसी जहन में उतर गई थी हमारे कि ये सीक्रेट को छोड़ेंगे नहीं, और हमने जो चलाया, और हमारे ग्रुप में कई सारे रैंक होल्डर्स, मैं उसमें एक, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं ऑल इंडिया में स्टैंड कर पाऊंगा। सी एक अपॉर्चुनिटी देता है, प्लेटफॉर्म देता है कि आप ऑल इंडिया में अपने आप को प्रूव कर दो। मेरे को क्या पता मैं ऑल इंडिया में 27वां नंबर बच्चा हूँ, 5-5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे, उसमें से 27वां नंबर मैं ही हूँ। कभी नहीं सोच सकता था कि आई एम सच रेयर ब्रीड, बट हो गया। कैसे मालूम नहीं। बहुत बार होता है ना, अगर आपके गाइडेंस इंस्ट्रक्शन सही हो जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ ही होगा। अगर हुआ तो
ऐसे तुम 1-to-1 इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए तो ये रहा हमारा नंबर, इस पे मिलाइए। हमारे काउंसलर्स वेल ट्रेंड है जो आपको और गाइडेंस देंगे, आपके सवाल को समझेंगे। अगर वो नहीं बता पाएंगे तो मुझसे पूछ के बताएंगे। अगर आपको मुझसे भी बात करना है, मिलाइए नंबर, कनेक्ट होइए, कमेंट्स में पूछिए। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, डालिए यहाँ पर अपना टॉपिक, सोचेंगे आपके लिए भी क्या वीडियो बना सकते हैं। कसम तो खाली है कि सीए वालों को गाइडेंस ऐसे ऐसे मोड पे प्रोवाइड करते रहेंगे जहाँ पर उनको अटकने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों, तब तक ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, टेक केयर।